जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी। आपका इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको संगत जी बहुत अद्भुत और प्यारे सत्संग सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप सत्संग को सभी सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि किस सत्संग में आपके लिए ब्लेसिंग्स गुरु जी ने भेजी हैं वो हम नहीं जानते। तो इसलिए पूरा सत्संग सुनिए, दिल से सुनिए, भक्ति से सुनिए। संगत जी, गुरु जी महाराज की अनुकंपा, उनकी मेहर हम पे बरस रही है। और संगत जी, आज का जो सत्संग है छोटा सा है, प्यारा सा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी। उससे पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी ये एक छोटा सा लेटेस्ट सत्संग है और मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपसे भी ये पूछूं। शायद आप संगत ने भी किसी ने ना किसी ने ये विश जरूर मांगी होगी। संगत जी, अभी ये जो लास्ट मंडे गया यानी कि 21 अप्रैल को मैंने इंस्टा पे एक दिन पहले देखा था। एक्चुअल में 20 अप्रैल को मैं इंस्टा पे देख रही थी और उसमें स्क्रॉल करते हुए एक मैसेज आया। गुरुजी का मैसेज नहीं था, लेकिन जैसे कुछ ये ज्योतिष पंडित या कुछ लेडीज भी ये इसी तरह के जो वो करते हैं तो वो अपना उसमें डालते रहते हैं। तो उसमें एक दो मतलब उसमें मैंने मेरे सामने वो मैसेज आए थे, तो वो बोल रहे थे कि कल बहुत बड़ा दिन है, पता नहीं कौन सा संयोग बता रहे थे, 21 अप्रैल को। और बहुत बड़ा संयोग बनेगा पूरा, अगर आप कोई विश मांगोगे तो पूरा ब्रह्मांड उस विश को पूरी करने में लग जाएगा। और उन्होंने उसमें टाइम भी बताया था, 9:09। तो उसमें उन्होंने बोला था कि 9:09 पर अगर आप कोई विश मांगना चाहते हैं तो घर में बैठ के नहीं, लेकिन ऊपर आकाश में देखते हुए आंखों को खोल के, और उस समय आपको कोई विश मांगनी है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी उस विश को पूरी करेगा। क्योंकि उस समय बहुत सारे जो शायद बोल रहे थे कि तारे जो हैं वो टूटेंगे और वो आप अपनी विश मांगेंगे तो वो पूरा ब्रह्मांड मिलके उस विश को पूरी करेगा। तो संगत जी, हम हैं ही बेवकूफ़, हम होते ही ऐसे है ना कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे हम इंटरेस्ट आ जाता है। तो मैंने एक बार ही देखा, फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता होगा। लेकिन मैंने ना वो उसका स्क्रीनशॉट खींच लिया कि कहीं मेरे से ना ये टाइम मतलब मैं भूल ना जाऊं कि मैं भी देखूंगी कि तारे टूटेंगे। मुझे ये था कि उसमें उन्होंने बोला है, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखूंगी। लेकिन दिमाग में ये भी आ रहा था संगत जी कि मैं विश क्या मांगूं। ऐसे 1-2 मिनट के लिए मेरे दिमाग में ये आया कि मैं क्या मांगूं क्या मांगूं, ऐसे मैं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा अपने मन में कि तू पागल है, जब गुरुजी मिले हुए हैं तो तू क्या विश मांगेगी। लेकिन फिर मैंने अपने मन में, फिर भी हम सोचते हैं ना कि हम कोई मौका ना छोड़ें इस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला कि मैं यही मांग लेती हूँ कि मैं जब आकाश में आँख खोल के देखना है ना तो मुझे गुरुजी दिख जाए। और मैं और क्या मांगूँ? मैं अपने मन में यही सोचा। मैंने कहा मैं यही मांगूंगी। ये बोल रहे हैं आँख खोल के देखना है, तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे को ना गुरुजी के दर्शन हो जाएं। फिर मैं देखती हूँ कि होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरे को यही लगा, मैंने ऐसे ही अपने मन में सोचा। और उस दिन मंडे था, तो पहले मैं भूल गई, लेकिन फिर मुझे माइंड में आया कि हाँ आज तो वही वाला दिन है जब बोल रहे हैं कि भी विश पूरी होनी है। लेकिन संगत जी, उस दिन रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाने लगी 8 सवा 8 बजे के करीब। डिनर वगैरह करके उन्होंने बोला कुछ मार्केट में जाना है, तो हम करोल बाग तक चले गए। और मुझे फिर ये ना ये लग रहा था कि यार मैं तो फिर वो विश ही नहीं मांग पाऊंगी, मैं बाहर होंगी तो कैसे मांगूंगी। तो जब उन्होंने बीच में पेट्रोल अपनी उसमें भरवाया तो मैंने ना फ़ोन में टाइम देखा, तो उस समय 9:06 हो रहे थे। मैंने कहा अभी तो 3 मिनट है, मैं इसलिए फ़ोन को उसमें देख लूँगी। और जब हम पहुँचे और हम कुछ सब्जी वगैरह फ्रूट्स ले रहे थे और वो लेने चले गए और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी। उन्होंने बोला तुम यहाँ खड़े रहो, मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन में देखा तो टाइम हो गया था 9 बजे। और लेकिन मैंने जब ऊपर आकाश में देखा तो कोई तारा नहीं था संगत जी। और उस दिन बल्कि थोड़ा सा ऐसा मौसम हो रहा था और फोरकास्ट में भी आया था कि आंधी बारिश कुछ आने के चांस हैं। और जब मैंने ऊपर आकाश में देखा तो कोई तारा तो नहीं था। लेकिन मैं ऐसे ही आकाश में देख के और आँख खोल के, बकायदा थोड़ी मिट्टी हो रही थी लेकिन फिर भी मैं आँख खोल के यही बोल रही थी कि मैंने विश मांगी है कि गुरुजी के दर्शन हो जाएं, तो बस गुरुजी आप अपने दर्शन करवा दो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं संगत जी। और मैंने सोचा कि ऐसे ही बोलते हैं ये तो, बस मैं भी पागल हूँ, क्या करने लग गई, ऊपर देख रही हूँ और कुछ हो नहीं रहा है। तो संगत जी, कुछ नहीं हुआ उस समय। मतलब मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। मैं आसमान में देख रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ आकृति दिखेगी, कुछ ऐसा कुछ तो होगा। मतलब इंस्टा पे मैंने 1-2 बार ये देखा है तो मैंने कहा शायद कुछ होगा।
लेकिन कुछ नहीं हुआ, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन संगत जी, सत्संग ये है कि जब मैं उस दिन रात को सोई तो गुरुजी महाराज ने अपने ड्रीम में आके अपने दर्शन दिए मुझे। शायद गुरुजी ने सोचा कि ये वहाँ पे मुझे देखना चाह रही थी, और इसने ब्रह्मांड से विश भी की है, और हमारे गुरुजी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं संगत जी। तो उन्होंने मेरी विश पूरी करी। आसमान में नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, और काफ़ी देर उन्होंने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, और मुझे मॉर्निंग तक वो ड्रीम मतलब याद आया। और वो ड्रीम थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि उसमें मुझे जो ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, उसमें संगत जी ये दिखाया कि जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, और हॉस्पिटल में जो स्ट्रेचर होते हैं, उस स्ट्रेचर पे कोई लेटा हुआ है, और मैं खुद बीमार हूँ, और इसीलिए मैं गई हूँ। और स्ट्रेचर पे गुरुजी लेटे हुए हैं संगत जी, मुझे ये देखा स्ट्रेचर पे गुरुजी लेटे हुए हैं, और उनको ना बहुत गीला गीला सा हो रहा है, पसीना नहीं है पर वो काफ़ी गीला गीला हो रहा है उनका शरीर, और स्ट्रेचर पे वो लेटे हुए हैं, और मैं भी देख रही हूँ कि गुरुजी लेटे हुए हैं। लेकिन तभी कोई और भी आ रहा है, और संगत जी उस पे से गुरुजी उठ रहे हैं, और कोई और आदमी आके उस पे लेट रहा है, और वो ये दिखा रहे हैं मुझे गुरुजी कि जो मैं असली गुरुजी हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, अब इसको मैं वैसे ही लिटा के जा रहा हूँ, लेकिन ये लग मेरी तरह रहा है, लेकिन ये गुरुजी नहीं है। तो मुझे सपने में तो दो दो गुरुजी दिखे थे, पर गुरुजी ये भी समझा रहे थे कि अब मैं स्टेचर से उठ के जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं दूसरे को इसलिए लिटा के जा रहा हूँ कि ना तुम सबको दुख नहीं होगा। लास्ट में मतलब गुरुजी ने मुझे ये बोला कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे को लिटा के जा रहा हूँ जो कि मेरे जैसा बिल्कुल लग रहा है, तो सब सोचेंगे कि मैं गुरुजी लेटा हुआ हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं नहीं दिखूंगा ना सबको, तो फिर उनको दुख होगा। और जो वो असली वाले गुरुजी मतलब मुझे सपने में दिख रहे थे, वो सीढ़ियों से उतर के हॉस्पिटल से चले जाते हैं। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दे के मुझे दिखाया कि तूने विश मांगी थी, तो मैंने तेरी विश पूरी कर दी। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। बहुत बार गुरुजी महाराज ने ये ब्लेसिंग्स दी है अपनी बेटी को, ड्रीम में दर्शन दिए हैं। कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ, और कभी कभी मुझे याद रह जाते हैं। पर उस दिन का मतलब, और ये मैं आपके साथ सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी कि अभी शायद कल ही मैंने किसी और चैनल पे देखा था, जिसमें वो पूछ रहे थे कि 9:09 पर किस किस ने विश मांगी थी। तब मुझे एकदम मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अरे विश तो मैंने भी मांगी थी, और मेरी तो गुरुजी महाराज ऐसे पूरी की। हालांकि मैंने वो सत्संग नहीं सुना, कम मतलब मैंने सिर्फ थंबनेल देखा था, और मैंने सुना नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने उस चैनल पे यही था कि किस किस ने 9:09 पर ब्रह्मांड से विश मांगी थी। तब मेरे माइंड में आया कि हाँ, मांगी मैंने भी थी, और मेरी विश पूरी भी करी गुरुजी महाराज ने, क्योंकि वो हमारे ब्रह्मांड के मालिक हैं हमारे गुरुजी। तो सत्संग संगत जी, आज का ये छोटा सा और प्यारा सा सत्संग यही था। और मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपने भी किसी संगत ने या नॉन संगत ने जो भी ये सत्संग सुने, अगर उन्होंने किसी ने उस दिन 9:09 पर 21 अप्रैल को कोई विश मांगी थी, तो प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कोई विश मांगी थी। बाकी कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिए। तो संगत जी, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको सत्संग के चैनल के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बस और क्या बोलूँ मैं आपको, सब्सक्राइब कीजिए जिससे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगत हमारी जो है वो सत्संग सुन सके। और बस अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी, और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी आपका भी, जो आप अपना टाइम निकाल के गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग सुनते हैं। और सच में संगत जी ये बात सच है कि हम जो भी सत्संग सुनते हैं, शब्द गुरबानियाँ सुनते हैं, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं, सब में हमें ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और इसीलिए हम आज बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और हमारे गुरुजी महाराज इसीलिए हमारी छोटी छोटी विशेष पूरी कर रहे हैं। हमारी लाइफ उन्होंने सच में लाइफ बनाई है, हमारे जीवन को अच्छे से चला रहे हैं, हमारा हाथ थाम रखा है। और गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी आप सारी संगत का भला करें, सर्बत का भला करें, जिसकी भी जो विश है उनको कंप्लीट करें गुरुजी, अपना विश्वास बनाए रखें संगत पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।